नमस्कार, मैं आचार्य राकेश चंद्र सक्सेना आपको नववर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ दे रहा हूँ। नववर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो और आपको नए-नए जो है सफलताएँ मिलें, जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि हो, यही मेरी कामना। नववर्ष 2026 का आगमन कन्या लगन में हो रहा है और दिन बृहस्पतिवार है, नक्षत्र कृत्तिका है, इसका स्वामी जो है सूर्य है। वर्ष का 2026 का स्वामी भी सूर्यदेव हैं, तो ऐसा नववर्ष जो है इस बार बहुत सारी खुशियां और समृद्धि लेके आ रहा है। नव वर्ष में चंद्रमा जो है उच्च का होकर भाग्य स्थान में गोचर कर रहा है और सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल की युति लगन के चतुर्थ भाव में हो रही है, क्योंकि बहुत ही धन योग और शुभ योग बना रही है। बुधादित्य योग भी बन रहा है। राहु का गोचर छठे भाव में होकर शुभ रहेगा। केतु का गोचर 12वें भाव में रहेगा और गुरुदेव बृहस्पति कर्म स्थान में गोचर करके सभी जातकों को कर्म स्थान बहुत अच्छी सफलताएं दिलाएंगे। अच्छा, ये सब सोचकर ही नववर्ष का स्वागत अच्छे प्रकार से करें और मन में से सभी प्रकार नेगेटिव थिंकिंग और वो निकाल दें। आप लोग के लिए नववर्ष में बहुत सारी सुख समृद्धि और शांति का आगमन हो रहा है। अतः नववर्ष आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई। वर्ष 2026 में 12 राशियों के भविष्य फल के बारे में बताएंगे। ये भविष्य फल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर है, अर्थात जन्म के समय आपका चंद्रमा जिस राशि में है वही आपकी चंद्र राशि है। अब वृष राशि के जातकों के 2026 में वर्ष फल की बात करेंगे। यदि जन्म के समय आपका चंद्रमा वृष राशि में है तो आपकी वृष राशि है और ये भविष्य फल आपकी चंद्र राशि के अनुसार ही हो रहा है। अगर आपको कुंडली का सटीक विश्लेषण कराना है तो आप अपनी दशाओं के अनुसार डिस्कस कर सकते हैं, आपका सटीक विश्लेषण आपको प्राप्त हो जाएगा। वृष राशि जो है पृथ्वी तत्व की स्थिर राशि है। इसका स्वामी ग्रह शुक्र है। वृष राशि के व्यक्ति सौंदर्य, कला और संगीत प्रेमी होते हैं। राशि का स्वामी शुक्र होने से ये लोग भोग विलास, फैशन, गारमेंट्स, ज्वेलरी, जेम्स और परफ्यूम आदि लग्जरी आइटम्स के लिए जाने जाते हैं। राशि का स्वामी शुक्र, इसकी धातु चांदी और रत्न हीरा होता है और देवता लक्ष्मी जी होती हैं। शुक्र से हम सैया सुख, वैभव, लग्जरी, परफ्यूम, मेकअप का सामान इत्यादि का विचार किया जाता है। मुख्य रूप से शुक्र को हम जातक के पति पत्नी के बारे में या स्पाउस के बारे में भी विचार करते हैं। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है, जो धन, वैभव, ऐश्वर्य, लग्जरी और प्रेम का कारक ग्रह माना जाता है। नववर्ष के आरंभ में आपके वृष राशि के जातकों के अष्टम भाव में लग्नेश शुक्र का गोचर होने से सूर्य, मंगल और बुध की युति भी बनी रहेगी। गुरुदेव बृहस्पति वृष राशि के जातकों के द्वितीय भाव में गोचर करेंगे और 2 जून 2026 से आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे। शनिदेव वृष राशि के 11वें भाव में गोचर करेंगे, राहु 10वें में और केतु आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। वर्ष के दौरान वृष राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में रहेगा और अत्यंत शुभ फलदायी रहेगा। शनिदेव का गोचर वृष राशि के 11वें भाव में वर्ष भर बना रहेगा और शुभ फलदायी रहेगा। राहु दशम में और केतु का गोचर चतुर्थ भाव में आपको रहेगा। अब मेष राशि के जातकों के स्वास्थ्य की बात करते हैं। वृष राशि के स्वामी शुक्र का गोचर अष्टम भाव में होने से नववर्ष के आरंभ में वृष राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतनी है। अपने खान पान को नियमित रखना है और बीपी, शुगर आदि को कंट्रोल में रखें। साल भर शनिदेव की तृतीय दृष्टि आपके लगन भाव पर पड़ने से आपको आलस्य को त्याग दें और कर्मयोगी बने। नियमित व्यायाम करें, योग आदि से अपनी फिटनेस बनाए रखें। प्रातः काल सूर्यदेव को जल दें, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि हो जाएगी। किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव अपने ऊपर हावी न होने दें और धैर्यपूर्वक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन संपत्ति की बात करेंगे। वृष राशि के जातकों के वर्ष के आरंभ में द्वितीय भाव के स्वामी बुध की दृष्टि धन स्थान पर होने से, धन के कारक ग्रह गुरु का गोचर धन भाव में होने से धन संपदा में वृद्धि के योग बनेंगे। घर में संपत्ति, सुख आदि बना रहेगा। वैभव और ऐश्वर्य के कारक ग्रह शुक्र की दृष्टि भी वर्ष के आरंभ में वृष राशि के द्वितीय भाव पर होने से धन संपत्ति में वृद्धि होगी। सुख समृद्धि परिवार में बनी रहेगी। कैरियर और व्यवसाय की बात करेंगे। वृष राशि के जातकों के 10वें भाव कर्म भाव के स्वामी ग्रह शनिदेव का गोचर आपके आय स्थान में वर्ष भर बना रहेगा, जिससे आपकी आय में वृद्धि होगी। गुरु की दृष्टि वर्ष के दौरान
आपके कर्म स्थान पर और आय भाव पर होने से कार्यस्थल पर सभी सफलताएं मिलेंगी। वृष राशि के जातकों का प्रमोशन और नया व्यवसाय शुरू करने की संभावना बनेगी। आपके पुराने रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे और नए प्रोजेक्ट आरंभ कर सकते हैं, इनमें भी सफलता मिलेगी। लंबे समय से इच्छित जो कार्य आपको पेंडिंग है वो भी सफल होगा। 10वें भाव में राहु का गोचर कार्यस्थल में परिवर्तन की ओर इशारा कर रहा है, अतएव अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सहयोग करें, आपके सभी कार्य सफलतापूर्वक पूरे हो जाएंगे। प्रेम संबंध के बारे में बात करेंगे। वर्ष के आरंभ में पंचम भाव के स्वामी का अष्टम भाव में गोचर प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव होने की संभावनाएं बनाएगा, लेकिन पंचमेश की सप्तमेश मंगल से युति और उस पर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि प्रेम संबंधों को विवाह तक पहुंचाने में सहायक होगी। लेकिन शनि की दशम दृष्टि से पंचमेश बुध पर होने से संबंधों में व्यवधान आ सकता है, अतः प्रेम पूर्वक धैर्य पूर्वक संबंध बनाए रखें, तभी संबंध आपके मधुर रहेंगे और प्रेम संबंधों में सफलता प्राप्त होगी। वैवाहिक और दाम्पत्य जीवन की बात करेंगे। वैवाहिक दाम्पत्य के वर्ष के आरंभ में सप्तमेश मंगल का अष्टम भाव में गोचर रहेगा। इस सप्तमेश मंगल की युति शुक्र बुध तथा सूर्य से होने से उस पर गुरुदेव की दृष्टि सप्तम दृष्टि होने से वैवाहिक संबंध मजबूत होंगे और दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। जो जातक संतान के इच्छुक हैं उनको संतान प्राप्ति के भी योग बनेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता की बात करेंगे तो वृष राशि के छात्रों को इस साल परीक्षा कंपटीशन आदि में सफलता मिलेगी। जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं उन्हें सफलता मिलने के योग बनेंगे। छात्रों को स्कॉलरशिप वगैरह मिलने के भी योग बन रहे हैं। वृष राशि के जातक जो है अपने इष्ट देव गणेश जी और देवी दुर्गा की उपासना करें, आपके सभी अभिष्ट सिद्ध होंगे। सूर्य देव को प्रातः काल जल दें। ओम नमः शिवाय।